हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे, इतना ही नहीं भैया आप तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ाने वाले भाई क्या गुरु जी, अब बहुपद जी एकदम विधवत और विस्तार से दुनिया के सबसे कमजोर छात्र हैं तो यह तलाश भाई आपके नाम है जी। एकदम विधवत और विस्तार से भाई पढ़ाने के लिए आते हैं आपका भाई। जब हम आपके साथ है तो सोचने की बात है भाई, 100% गारंटी है भाई कि आज तो समझाते छोड़ेंगे, एकदम समझाएंगे भाई। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में, नो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज देखते हैं भाई फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो हे गुरु जी क्या 20 तक के प्रश्न बता दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है जी। अगर आप नहीं किए भाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिले जाते क्लिक करके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज जाइए मत, घबराइए मत। आज भाई 21 नंबर प्रश्न देखिए ना, ये अभी मैंने समझाने का वादा न किया है जी आपसे, समझा के छोड़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का जी। तो 21 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, हम भी तो देख ले जी। हाँ जी, एमबीडी गाइड था। चले भाई हम भी देख लेते हैं भाई। 21 नंबर प्रश्न तो कह रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है भाई। रेखीय बहुपद व्यंजक है या रेखीय बहुपद है भाई, या रैखिक बहुपद है भाई। बात इतने है, मतलब एक धात वाले बहुपद तो भाई रैखिक बहुपद होते हैं, जिसका धात 2 रहता है उसे द्विघात बहुपद होते हैं भाई। जिसका धात 3 रहता है गुरु जी उस तो त्रिघात बहुपद होता है। अब तो मालूम हो जा जी। तो रैखीय बहुपद जिसका धात 8 हो भाई, पावर्ड 8 हो। जैसे 31 नंबर सवाल में देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 8 तो देखते हैं जी, ऑप्शन ट्रू बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे h का पावर्ड कितना है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 8 है। इसका मतलब 8 है तो यही रैखिक बहुपद हो जाए। जिस बहुपद धात 8 रहता है भाई उसी तो रैखिक बहुपद आते हैं। जैसे मैं 2 बोलूँ तो 2 के ऊपर कितना 2 था दिए तो इसका मतलब 2 है। अच्छा, 2 के ऊपर पावर्ड दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो इसलिए भाई पावर में 8 छुपा रहता है, तो यहाँ पे भी h था भाई, पावर 8 का है, छुपा है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। अब वही 2 के पावर 2 कर देंगे तो भाई तो 4 आ जाएगा, फर्क पड़ रहा है। तो 2 छुपा नहीं रहता है भाई, 8 छुपा रहता है। समझे कि नहीं समझे भाई, समझे होंगे, समझ में आया होगा तो यह एता है रैखिक बहुपद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट, तो हम वही तरना सिखाएंगे जी। चलिए मेरे प्यारे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आधे हम बढ़ते हैं जी। तो 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, हम भी देख लेते हैं जी। कह रहा है मेरे प्यारे कि 4x² माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब मूलों का गुणनफल, अब मूल तरेगा तबूल, मतलब आपको मालूम है कि द्विघात बहुपद में मूल 2 होते हैं, एक अल्फा के रूप में एक बीटा के रूप में जी। तो अल्फा इंटू बीटा जिसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के लिए आप याद कर लीजिएगा भाई C/A, तायत कीजिएगा C/A। इसके मानक रूप पे चलते हैं भाई, क्या गुरु जी होता है तो ax² + bx + c। अब देखो भाई तुझे समझाने के लिए मैं इतना दाज रहा हूं, नहीं तो इसका ही आंसर हो जाएगा 8/4 और नो डाउट और सीधे हो टीच आउट। देख लो भाई, अब देखो C/A अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, शून्यांशों का गुणनफल। बात इतनी है जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इस पे भाई बना लेना। C की जगह पे क्या है तो बोलो जी गुरु जी 1 है, और A की जगह पे क्या है x² है तो x², A की जगह पे गुरु जी 4 है, एक जगह पे क्या है 4 है, हमारा राइट आंसर 1/4 नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए जी 22 नंबर था राइट आंसर 1/4। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है तो नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है यदि बहुपद PH = x² - 2x + 5 ते शून्यांक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा तो मनता होगा। अल्फा ऐसे भी होता है भाई, अल्फा ऐसे भी होता है, तो कोई भाई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा तो मनता होगा। अभी तो मैंने बताया था C/A, क्या बताया था C/A। तो भाई A
बी सी, ए गुरु जी और था एच स्क्वायर एच, यही तो होता है भाई मानक रूप, यही तो होता है मानक रूप। तो सी बाई एच, सी जहाँ पेटा है गुरु जी 5, आ ए जहाँ पेटा है गुरु जी एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए जहाँ पे कुछ ना है, इसका मतलब दूणा में ए छिपा है। जब एच से भाग कीजिए 5 में तो भाई 5 आएगा, तो हमारा राइट आंसर 5, हाँ राइट आंसर 5 बनाते तरेंगे जांच, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे, चलिए जी देख लेते हैं। हाँ जी, कितना नंबर था? 23 नंबर था, राइट आंसर 5, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में भाई, एक फिक्स है मेरे प्यारे, 100% गारंटी है कि एक शून्यांक जरूर पूछेगा। चलिए मेरे प्यारे, 24 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? सिर्फ देखने की जरूरत है जी। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा 15 भाई। मूलों का योगफल तो कहते हैं भाई अल्फा इंटू बीटा, भाई कितना दे दिया 2, और गुणनफल तो कहते हैं भाई अल्फा इंटू बीटा, जितना दे दिया 15, सॉरी मूलों का योगफल माने प्लस, भाई अल्फा प्लस बीटा तो मान दे दिया 2, और अल्फा इंटू बीटा तो मान दे दिया भाई 15। कह रहा है कि इसका बहुपद है भाई, इसका कौन सा बहुपद होगा जब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मान भाई 15। तो बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा इंटू बीटा जी। अब देखो एच स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यहाँ पे हिंदी में मूलों का योगफल लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, भाई बात इतनी है। कितना दिया है जी? 2 दिया है, तो 2 एच से दूंगा करेंगे तो 2h, अब प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा तो मान कितना दूर जी 15, तो हमारा राइट आंसर यही तो होगा, नो डाउट होगा, और सीधे टिक आउट होगा जी। चलिए भाई 24 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं जी। तो 24 का राइट आंसर एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 15 जी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी बोर्ड पे भी है, तो नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे, चलिए जी, 25 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि बहुपद एच स्क्वायर माइनस 11 ते शून्यांक है, एच स्क्वायर माइनस 11 ते शून्यांक भाई है। क्या होगा शून्यांक भाई? एक बार प्लस में एक बार माइनस में इक्वल टू 0, तो क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस में तो भाई बराबर इधर करेंगे 11 आ जाएगा, तो एच इक्वल टू स्क्वायर हटा और रूट में भाई। तो तुझे मालूम है कि शून्यांक 2 निकलता है द्विघात बहुपद में, एक बार भाई प्लस में एक बार माइनस में, एक बार अल्फा के रूप में एक बार भाई बीटा के रूप में, एक बार प्लस में लिख दो भाई, एक बार इसी चीज को भाई माइनस में लिख दीजिए। तो या एक बार ऐसा दिया होगा जी आंसर, और गुरु जी माइनस में ऐसा दिया होगा। यही बात है, रूट में प्लस रूट 11 माइनस रूट 11 भाई, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी, दिया है क्या गुरु जी? ऑप्शन नंबर डी। ए गुरु जी प्लस का सिंबल नहीं दिया है, तो आपको मालूम ना है कि प्लस का सिंबल छुपा रहता है, तो भाई यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डन दे आंसर आएगा, नो डाउट सीधे टिक आउट जी। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। कह रहा है भाई कि शून्यांक वही शून्यांक 2 निकालते हैं द्विघात बहुपद में, एक अल्फा के रूप में एक बीटा के रूप में। तो मान लो मैंने लिख दिया अल्फा इक्वल टू भाई 4 और बीटा इक्वल टू भाई 7, ठीक है। वाले द्विघात बहुपदों की संख्या है भाई, 2 शून्यांक दिया है, शून्यांक 4 तो 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या है। तो भाई अल्फा तो मान इतना, बीटा तो मान इतना, तो भाई बहुपद है भाई, कितने बहुपद हो सकते हैं इसका? दिमाग लगा लो भाई, अल्फा प्लस बीटा अदर तरह, तो भाई अल्फा तो माने 4 और प्लस बीटा तो माने 7, तो 7 4 11 हो जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा तरह भाई तो 4 और 7 7 चौथा 28 हो जाएगा। यही तो होगा। अगर हम बहुपद बनाए भाई, बहुपद बनाए अगर, तो बहुपद क्या बनाते हैं? एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एच प्लस अल्फा इंटू भाई बीटा। अब देखो एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तमान गुरु जी कितना दिया है? तो 11 7 4 11 होता है, तो भाई 11
एच है तो एच इधर एच आप प्लस अल्फा इंटू बीटा तमान गुरु जी 28। तो यह हो जाएगा। इसी तो बनाते इतना लाया दिया होगा अल्फा तमान और बीटा तमान। अब गुरु जी क्या और भी हो सकता है क्या? अगर हम लिख दे भाई समीकरण जो दोनों तरफ 2 से गुणा करने पे तो यहाँ पे 2h², यह बहुपद हो गया 2h² माइनस 11 दूना 22h अब प्लस 28 दूना भाई 56 ना जी, 8 दूना 16, 2 दूना 4 5, 28 दूना 56। अब भाई 2 में 0 बोलते नहीं तो 0, तो यह भी एक द्विघात बहुपद बन गया जी, यह भी एक द्विघात बहुपद बन गया। ऐसा भी अगर हम फर्स्ट लास्ट से गुणा करते या जिस भी विधि से निकालेंगे तो अल्फा और बीटा तमान यही आएगा। इसी प्रकार 3 से अगर हम गुणा करें इसमें तो फिर एक और बन जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो अनगिनत बहुपद बन सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर मेरे प्यारे क्या होगा? अनगिनत। एंड नो डाउट सीधे टिक आउट अनगिनत, अनगिनत जी क्या होगा जी? अनगिनत क्या होगा? अनगिनत होगा मेरे गुरु जी, अनगिनत। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं अनगिनत जी। ऑप्शन नंबर डी ए गुरु जी 26 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 3। ए मेरे प्यारे 3 नहीं होगा जी, मिस्टेक से दे दिया है जी, समझे? अनगिनत होगा क्योंकि 3 से गुणा करिएगा फिर ये दो बहुपद बनेगा, 4 से गुणा कीजिएगा फिर ये दो बहुपद बनेगा, 5 से गुणा कीजिएगा फिर ये दो बहुपद बनेगा, तो फिर इसका लिमिट ही नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा जी, 26 नंबर था जो 3 दे रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाए राइट आंसर अनगिनत। भाई छापने में मिस्टेक हो जाता है, ये बात तो मानिए, ठीक है, नो डाउट। सीधे करना होगा जी, टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है जी। कह रहा है मेरे प्यारे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? भाई निम्नलिखित में भाई कौन बहुपद है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई बहुपद तब होता है जी, बहुपद तब होता है मेरे प्यारे अगर भाई जो चर रहे और चर का घात या तो भाई 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे, भाई 0 से रहे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 भाई कुछ भी रहे तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्या जी? बहुपद है। क्या बोलते हैं भाई? बहुपद है। आ नहीं है तो भाई नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए भाई, पूरा पूरा अंत होना चाहिए, जो भी रहे पूरा पूरा अंत रहे, जैसे 2 3 4 बट्टा में ना रहे, रूट में ना रहे। अगर इसको देखा जाए भाई ऑप्शन नंबर ए तो क्या यह बहुपद है? तो तुम जानते हो कि भाई बराबर में 0 तरते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझाने दोनों तरफ। अगर तरेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? एच है, एच से स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एच का पावर क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 8 और इसका पावर 2 तो बेस बराबर, तो गुणा में भाई पावर जुट जाता है, 2 आए तो इसका पावर 3 तो 3 हो जाएगा। अब प्लस मेरे प्यारे 8 है तो 8 इससे जब गुणा करेंगे तो 2h² हो जाएगा। इसको अगर सजाते हैं तो h³ अब प्लस 2h² + 1, तो क्या यह बहुपद है? तो अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे कि जो भी चर पद है उसका पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, तो मेरे प्यारे यह राइट आंसर यही हो जाएगा कि यही बहुपद है। चाहता है भाई यही बहुपद है, हाँ जी यही बहुपद है, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा जी। तो चलिए जी देख लेते, क्वेश्चन यही नहीं था रहा था बहुपद है कि नहीं है। 27 नंबर निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो भाई यही बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करना होता जी, टिक आउट। तो 27 नंबर का राइट आंसर ए, हाँ जी। अब देखिए इसका भाई 1/2 नहीं होना चाहिए, पावर में नहीं होना चाहिए, तो भी जो भी यहाँ पे पावर है, सॉरी जो भी पावर है ये बाटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे दे दिया 2h पावर 1/2 दे दिया, अगर ऐसे कोई संख्या रहता है तो भाई बहुपद नहीं होता है, या रूट में दे दिया, अगर ऐसे दे दिया इसका पावर इस तरह दे दिया तभी बहुपद नहीं होता जी, पावर में नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो पावर में नहीं आया, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करना होगा भाई, टिक आउट, ये सही तो प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। चलिए मेरे प्यारे 28 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देख लीजिए जी। कह रहा है यदि P इक्वल टू 3h³ + h² + 2h + 5, ठीक है, तो Q इक्वल टू h² + 2h + 1 से भाग दिया जाए। भाई भाग दिया जाए तो भाई भाग कर देते हैं,
भाई इसमें किससे भाग देना है, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भाजफल तथात होगा। जो भाजफल आएगा, इधर भाजफल आता है जी, नीचे शेषफल आता है, भाजफल आएगा इस तथात कितना होगा भाई, पावर मुझे बताना है। अब देखो इतना लाने के लिए हम गुरुजी क्या करेंगे, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे 3h तो पावर क्यू है, तो भाई हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लाना है ना जी, हटाने के लिए यहाँ पे 3 दे देते हैं। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे, एच टी आएगा, तो बोलो सर जी एच, तभी तो एच टी आएगा। जब एच से इसमें गुणा करते हैं, 3h में जब इससे हम गुणा करेंगे तो 3h का पावर क्यू, तो 3 एटम 3 एच में जब एच स्क्वायर से गुणा हो जाता है एच का पावर क्यू आ जाएगा। अब देखो प्लस है तो भाई प्लस, जब 3h से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, एच में एच से हो जाता तो भाई एच स्क्वायर। अब देखो इसे प्लस 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 3h एटम 3h। अब देखो मेरे प्यारे सिंबल चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस भाई कैंसिल। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6 तो एच स्क्वायर में से ए 2 एच स्क्वायर हटेगा, तो मेरे प्यारे आ जाएगा 5 एच स्क्वायर। आई बड़ा है, इसका सिंबल प्लस था तो चेंज हो जाता माइनस में, यहाँ पे माइनस में, अब प्लस और माइनस माइनस, जब 3 2 एच में से 2 2 एच धरेगा तो माइनस में भाई एच, अब प्लस 5। अब मेरे प्यारे बताओ कि फिर सर क्या किया जाए कि इतना आ जाए, तो देती गुरु जी माइनस में ले चलिए ना, माइनस में ले चलिए, आप 5 से गुणा करिए कि माइनस में 5 आ जाए, एच स्क्वायर हिले है, एच स्क्वायर हिले है, तो मेरे प्यारे इसे गुणा आदर कर देते हैं हम, तो माइनस 5h स्क्वायर माइनस प्लस माइनस चाहे 5 दूना 10, 5 दूना 10h माइनस प्लस माइनस भाई 5, यही तो आएगा। अब देखो हमारे प्यारे यहाँ पे देखो ना, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितना आया, जो भी आगे तो भाई बनेगा जो भी, अब तो पावर वाला दिया सब अचर पर तट जाएगा या जो धट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे नहीं तो देख लो सिंबल चेंज कर दे, माइनस है तो प्लस 10 से यहाँ पे स्टार छोड़ देते, माइनस प्लस 10 से, अब माइनस है तो भाई प्लस 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 माइनस अब प्लस माइनस, जब 2 2h में से ए 2h जाए तो ए 2h, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे सिंबल चेंज प्लस, तो प्लस 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 तो क्या देंगे भाई 10। ये दुर्जी कितना बार में जाएगा, इससे सफल हो जाएगा, ठीक है, इतना बार में जाएगा दुर्जी, इससे सफल हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे पावर कितना आया, तो सर जी कुछ नहीं, इसका मतलब पावर में 8 छिपा है, अचर पद पे 8 भाई छिपा है, तो हमारा राइट आंसर 8 होगा, मतलब 8 धात वाला, ठीक है, 8 धात वाला नो डाउट, सीधे होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं, तो 28 नंबर का राइट आंसर 8, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। अगर धात 2 आता तो लिखते 2, 3 आता तो लिखते भाई 3। चलिए मेरे प्यारे इसे क्लीन कर देते हैं जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले सकते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देख लेते हैं जी। कह रहा है मेरे प्यारे कि ए अल्फा और बीटा बहुपद ना जी, इतना के लिए एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 1 के मूल है, तो ठीक है भाई 1 बट्टा अल्फा, भाई अल्फा इससे भी होता है और अल्फा इससे भी होता है, तो हबड़ाइएगा मत, अब प्लस 1 बट्टा बीटा, 1 बट्टा बीटा ना जी। क्या मान है भाई, क्या मान होगा गुरु जी, इसका क्या मान होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट। मेरे प्यारे जब भी ऐसे आए तो आप याद कर लेना मेरे प्यारे, एक ट्रिक है भाई, लॉन्ग वाला भी प्रोसेस बता देंगे, शॉर्ट वाला भी प्रोसेस, शॉर्ट वाला प्रोसेस जाने क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भाई नो ऑब्जेक्शन करना होता है। क्या होता है गुरु जी, तो माइनस बी बट्टा सी होता है, क्या होता है भाई, माइनस बी बट्टा सी होता है। अब देखो ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू भाई 0, यही तो फॉर्मूला होता है। इसके बराबर में क्या मैंने बताया, माइनस बी बट्टा सी। अब देखो भाई माइनस बी, एच है तो एच, बी के मान क्या है जी माइनस में, तो ये तो पहले से माइनस है तो और ही माइनस 8, अब बट्टा मेरे प्यारे सी जगह पे ए दूर जी -1, तो मेरे प्यारे -1 दे देते हैं। अब देखो माइनस माइनस से माइनस 10 से 8 से जब काटेंगे तो क्या आएगा -8, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा -8, नो डाउट सीधे टिक आउट। तो भाई 29 नंबर का राइट आंसर -8, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। तो देखिए लंबा भी प्रोसेस है, इस तो बट्टा तो जोड़ बना था फिर बनाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा इसलिए ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई 30 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है निम्नलिखित में से 30 बहुपद का
निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांतों युद्ध। भाई शून्यांतों मतलब अल्फा प्लस बीटा भाई इक्वल टू कितना जी -3। शून्यांतों युद्ध का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। भाई शून्यांतों युद्ध अल्फा प्लस बीटा तो बोलते हैं शून्यांतों इसका मान दे दिए भाई -3 एवं शून्यांतों का गुणनफल इसको आता है भाई अल्फा इंटू बीटा। शून्यांतों गुणनफल आता है अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना भाई 2 तारा तो है। तो भाई बहुपद कौन सा होगा तो बहुपद बनाने का मैंने फॉर्मूला बता दिया था एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा इंटू बीटा जी इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे देखो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा तो मान के आ जाए भाई -3 आ जाएगा गुरु जी। एच है तो एच अब प्लस अल्फा इंटू बीटा तो मान भाई 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अब 3 में एच से गुणा करेंगे 3h अब +2 मेरा राइट आंसर गुरु जी यही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जी भाई तीनों प्लस में ऑप्शन में भाई कितना नंबर 30 नंबर जी 30 नंबर जी एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। हाँ जी ऐसा प्रश्न तो एकदम आएगा ही। तो आज के लिए भाई इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया भाई। अगर आप लोग कमेंट आएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताने का प्रयास करूँगा। अब बताऊँगा भाई तो इस पसीना का नाम बैठ क्योंकि यह भाई आपके लिए पढ़ा रहा है। तो भाई जो भी आपके दिल दिमाग में आए कमेंट बॉक्स से प्यारे प्यारे कमेंट चिपका देना। हाँ ना समझ में आए तो भाई कमेंट कर लेना, नहीं तो संडे टाइम में हम लाइव पढ़ाएंगे भाई। पूछ लेना जी, पूछना अच्छी बात है। इसलिए भाई वीडियो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बाय बाय टाटा जय हिंद।